अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्त जीविता नाना शस्त्र प्रहरणा सर्वे युद्ध विशारदा। और भी मेरे लिए जीवन की आशा त्याग देने वाले बहुत से शूरवीर अनेक प्रकार के शस्त्रास्त्रों से सुसज्जित और सबके सब युद्ध में चतुर हैं। प्रश्न, इस श्लोक का क्या भाव है? उत्तर, इससे पूर्व शल्य, वालिक, भगदत्त, कृतवर्मा और जयद्रथ आदि महारथियों के नाम नहीं लिए गए हों, इस श्लोक में उन सब की ओर संकेत करके दुर्योधन इससे ये भाव दिखला रहे हैं कि अपने पक्ष में जिन जिन शूरवीरों के नाम मैंने बतलाए हैं और इसके अतिरिक्त और भी बहुत से योद्धा हैं जो तलवार, गदा, त्रिशूल आदि हाथ में रखे जाने वाले शस्त्रों से और बाण, तोमर, शक्ति आदि छोड़े जाने वाले अस्त्रों से भली भांति सुसज्जित हैं तथा युद्ध कला में बड़े कुशल महारथी हैं, एवं ये सभी ऐसे हैं जो मेरे लिए प्राण न्यौछावर करने को तैयार हैं। इससे आप ये निश्चय समझिए कि ये मरते दम तक मेरी विजय के लिए डटकर युद्ध कर। संबंध, अपने महारथी योद्धाओं की प्रशंसा करके अब दुर्योधन दोनों सेनाओं की तुलना करते हुए अपनी सेना को पांडव सेना की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली और उत्तम बतलाते हैं। अपर्याप्तम तदस्माकं बलम भीष्माभिरक्षितम पर्याप्तम त्विदमे तेषां बलम भीमाभिरक्षितम। भीष्म पितामह द्वारा रक्षित हमारी वह सेना सब प्रकार से अजेय है और भीम द्वारा रक्षित इन लोगों की सेना जीतने में सुगम है। प्रश्न, दुर्योधन ने अपनी सेना को भीष्म पितामह के द्वारा रक्षित और अपर्याप्त बतलाकर क्या भाव दिखला रहे हैं? उत्तर, इससे दुर्योधन ने हेतु सहित अपनी सेना का महत्व सिद्ध किया है। उनका कहना है कि हमारी सेना उपर्युक्त बहुत से महारथियों से परिपूर्ण और परशुराम शरी के युद्ध वीरों को भी छका देने वाले भूमंडल के अद्वितीय वीर भीष्म पितामह के द्वारा संरक्षित है तथा संख्या में भी पांडव सेना की अपेक्षा 4 अक्षौहिणी अधिक है। ऐसी सेना पर विजय प्राप्त करना किसी के लिए संभव नहीं है। यह सब प्रकार से अपर्याप्त, आवश्यकता से कहीं अधिक शक्तिशालिनी, अतएव सर्वथा अजेय है। महाभारत उद्योग पर्व के 55वें अध्याय में जहाँ दुर्योधन ने धृतराष्ट्र के सामने अपनी सेना का वर्णन किया है, वहाँ भी प्राय इन्हीं महारथियों के नाम लेकर और भीष्म द्वारा संरक्षित बतलाकर उसका महत्व प्रकट किया है और स्पष्ट शब्दों में कहा है, गुणहीनम परेशांच बहुपश्यामि भारत गुणोदयम महागुणम आत्मानश्च विशांपते। महाभारत उद्योग पर्व 55वां अध्याय 67वां श्लोक। हे भरतवंशी राजन, मैं विपक्षियों की सेना को अधिकांश में गुणहीन देखता हूँ और अपनी सेना को बहुत गुणों से युक्त और परिणाम में गुणों का उदय करने वाली मानता हूँ, इसलिए मेरी हार का कोई कारण नहीं है। इसी प्रकार भीष्म पर्व में भी जहाँ दुर्योधन ने द्रोणाचार्य के सामने फिर से अपनी सेना का वर्णन किया, वहाँ उपर्युक्त गीता के श्लोक को ज्यों का त्यों दोहराया है। महाभारत भीष्म पर्व 51वां अध्याय 6वां श्लोक, और उसके पहले श्लोक में तो यहाँ तक का है, एकैकश समर्था ही यूयम सर्वे महारथा पांडुपुत्रान रणे हंतुम सैन्यान किमु संघता। आप सब महारथी ऐसे हैं जो रण में अकेले ही पांडवों की सेना समेत मार डालने में समर्थ हैं, फिर सब मिलकर उनका संहार कर दे, इसमें तो कहना ही क्या है। अतएव यहाँ अपर्याप्त शब्द से दुर्योधन ने अपनी सेना का महत्व ही प्रकट किया है और उपर्युक्त स्थलों में
यह श्लोक अपने पक्ष के योद्धाओं को उत्साहित करने के लिए कहा गया है। ऐसा ही होना उचित और प्रासंगिक भी है। प्रश्न, पांडव सेना को भीम के द्वारा रक्षित और पर्याप्त बतलाकर क्या भाव दिखाया है? उत्तर, इससे दुर्योधन ने उसकी न्यूनता सिद्ध की है। उनका कहना है कि जहां हमारी सेना के संरक्षक भीष्म है, वहां उनकी सेना का संरक्षक भीम है, जो शरीर से बड़ा बलवान होने पर भी भीष्म की तो तुलना में नहीं रखा जा सकता। कहाँ रण कला कुशल, शस्त्र शास्त्र निपुण, परम बुद्धिमान भीष्म पितामह, और कहाँ धनुर्विद्या में अकुशल, मोटी बुद्धि का भीम। इसलिए उसकी सेना पर्याप्त सीमित शक्ति वाली है, उस पर हम लोग सहज ही विजय प्राप्त कर सकते। संबंध, इस प्रकार भीष्म द्वारा संरक्षित अपनी सेना को अजेय बताकर अब दुर्योधन सब ओर से भीष्म की रक्षा करने के लिए द्रोणाचार्य आदि समस्त महारथियों से अनुरोध करते हैं। अनेषु च सर्वेषु यथा भागम अवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। इसलिए सब मोर्चों पर अपनी अपनी जगह स्थित रहते हुए आप लोग सभी निस्संदेह भीष्म पितामह की ही सब ओर से रक्षा करें। प्रश्न, इस श्लोक का तात्पर्य क्या है? उत्तर, पितामह भीष्म अपनी रक्षा करने में सर्वथा समर्थ हैं। ये बात दुर्योधन भी जानते थे, परंतु भीष्म जी ने पहले ये कह दिया था कि द्रुपद पुत्र शिखंडी पहले स्त्री था, पीछे से पुरुष हुआ है, और स्त्री रूप में जन्म होने के कारण मैं अभी भी उसे स्त्री मानता हूं। स्त्री जाति पर वीर पुरुष शस्त्र प्रहार नहीं करते, इसलिए वह सामने आ जाएगा तो मैं उस पर शस्त्र प्रहार नहीं करूंगा। इसलिए सारी सेना के एकत्र हो जाने पर दुर्योधन ने पहले भी सब योद्धाओं सहित दुशासन को सावधान करते हुए विस्तार पूर्वक ये बात समझाई थी। महाभारत भीष्म पर्व 15वां अध्याय 14 से 20। यहां भी इसी भय की संभावना से दुर्योधन अपने पक्ष के सभी प्रमुख महारथियों से अनुरोध कर रहे हैं कि आप लोग जो जिस व्यूह पर मोर्चे पर नियुक्त है, सभी अपने अपने स्थान पर दृढ़ता के साथ डटे रहें और पूरी सावधानी रखें, जिससे किसी भी व्यूह द्वारा शिखंडी अपनी सेना में प्रविष्ट होकर भीष्म पितामह के पास न पहुंच जाए। सामने आते ही उस समय शिखंडी को मार भगाने के लिए आप सभी महारथी प्रस्तुत रहें। यदि आप लोग शिखंडी से भीष्म को बचा लेंगे तो फिर हमें किसी प्रकार का भय नहीं है। अन्य महारथियों को पराजित करना तो भीष्म जी के लिए बड़ी आसान बात है।